ऐसा सवाल आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं। पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी। हेलो वॉरियर, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो संडे Uh-oh. और संडे के डे मैं सोची कि आप सभी के लिए कुछ वैसे टॉपिक पे डिस्कस किया जाए जिससे आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की समझ आए। होता क्या है कि हम टीचर जो होते हैं सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब तो बताते चलते हैं, मगर हम टीचर कभी ये नहीं सोचते हैं कि जैसे जब हम Let's go. हमारे मन में जो उथल पुथल होती रहती है, कभी लगता है कि अब नहीं होगा, कभी लगता है कि बहुत फास्ट है, कभी ऐसा फील होता है कि कैसे टॉपिक है, फिजिक्स नहीं पढ़ते केमिस्ट्री पढ़ लेते, केमिस्ट्री नहीं बायोलॉजी, मतलब हर दिन कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नई नई प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स की लाइफ में आती रहता है ना। तो आज जो है स्पेशली मैं बात करने वाली हूँ इन्हीं मुद्दों पे कि हम खुद को कंसिस्टेंस कैसे रखें, हम खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखें, हम खुद को जो है अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे रखें, बाहर के इन्वायरमेंट से खुद को कैसे दूर रखें, घर में भी जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं उससे खुद को कैसे बचाएं, उसके बाद हमारे दोस्त, हमारे टीचर हमारे लिए कौन अच्छे हैं कौन गलत हैं, इन सब की समझ कहाँ से विकसित करें। इन सभी टॉपिक पर मैं आप सबकी आरती मैम आज का ये सेशंस रखने वाली हूँ। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से हमारे चैनल से जुड़ जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सबको पता है कि बायोलॉजी एजुकेशन है वो आरती झा ऑफिशियल, ये दोनों चैनल जिसपे मैं अक्सर आप सभी के साथ जो है वीडियो शेयर करती हूँ। क्लास 11th क्लास 12th का बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी मैं कवर करवानी चाह रही हूँ इसी चैनल पे। और साथ में इस पे मेरा है कि मैंने सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा है, तो मैं सोची हूँ कि अपने चैनल पे आप सभी के लिए जो लोग सीटेट कैंडिडेट है उनके लिए कंप्लीट साइंस भी करवा दूँ और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा दूँ, जो कि आने वाले एग्जाम में सितंबर में होने वाला है। तो आप सभी छात्र चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। बिकॉज मेरा मानना है कि हम अपनी लाइफ में कुछ वैसा करें जिससे कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए तो आज के सेशंस को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। हर महादेव के नाम के साथ में आज से संडे और मैं आप सबकी आरती मैम। जो लोग हमारे बारे में नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैंने एमएससी कर रखा है, बीएड कर रखा है, सीटेट और एसटेट क्वालिफाइड हूँ और साथ में मैं बायोलॉजी एडुकेटर भी हूँ। अभी जो है मैं किसी भी संस्था में कार्यरत नहीं हूँ, पिछले कुछ महीनों से मैं थी, बट अभी कुछ दिनों से मैं उस संस्था को क्विट कर चुकी हूँ। तो यही है हमारी पहचान। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने ये सोचा है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर क्यों होते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर क्यों होते हैं, टीचर के बच्चे टीचर क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा सवाल आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं। पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी मिल रही है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे एकदम अच्छा कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमने जब अपने बीएड की जर्नी में थे तो वहाँ पे एक चीज़ें पढ़े थे कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में जो होता है में जो होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काम करता है, जेनेटिकल फैक्टर भी रहता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में मदर फादर जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो मदर फादर का दोनों और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। हाँ, बच्चे में दादा दादी इन सब का भी गुण आता है, चलिए वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे। मेनली हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। तो उनके घर में अगर किसी के घर में डॉक्टर के घर में डॉक्टर्स हो रहे हैं, आईएएस के घर में आईएएस बन रहे हैं बच्चे, तो रीज़न ये है कि वहाँ पे जो लाइफ जी जा रही है वो डिसिप्लिन लाइफ है। वहाँ के बच्चे जो होते हैं बचपन से ही अपने पेरेंट्स को देखते हैं डिसिप्लिन में सीते हुए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, अच्छी कोचिंग दे देते हैं, नेट फ्री करवा देते हैं, पर टाइम नहीं देते, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में इतने काम है ना। ठीक है, काम थोड़े बाद में भी हो सकते हैं, बट हाँ डिसिप्लिन अगर आप है तो हर चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। इतना जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे के फ्यूचर से बढ़ के कुछ भी नहीं है, उनके करियर आपके करियर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप जैसा करोगे बच्चा वैसा ही सीखेंगे। आज के ज़माने में डिजिटल फ्री लाइफ भी ज़रूरी है। आई नो कि ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, बच्चे ऑनलाइन में, ठीक है, बच्चे अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आप क्लास की टाइमिंग को देखें, उनका क्लास का टाइमिंग कितने बजे से है। आप पेरेंट्स से आप सिर्फ पैसे नहीं दीजिए, आप इन बातों का भी ध्यान रखिए। और स्टूडेंट्स के यही कहेंगे ना कि आप लोग जो है ना खुद पे काम कीजिए, अपने इन्वायरमेंट को सही रखिए, अपने दोस्तों के ग्रुप को सही रखिए। मैं हमेशा जब क्लास में क्लास लेती थी तो बच्चे को ये बात हमेशा कहती थी कि अपने ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान, मैं अक्सर ये बातें कहा करती थी बच्चे को। अब बच्चे में ये होता, आप देखा होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो सिंसियर पढ़ने वाले सारे रहते हैं, जो सिंसियर रहते हैं, जिनके फैमिली जिनके पेरेंट्स सिंसियर होते हैं, तो उनको जो है उनकी ग्रुपिंग भी वैसे ही रहती है। मतलब बच्चों का एक अलग अलग कैटेगरीज मैंने अपनी क्लासरूम में ऑब्जर्व किया है। और कुछ पोजीशंस चेंज करने के बाद बच्चे के रिजल्ट में भी चेंजिंग मैंने लाया था। बट होता क्या है कि अभी के समय में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इट मीन्स अभी बच्चे ऐसे हो गए ना कि वो मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि बिना मेहनत का तो कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। जब तक आप खुद को झोंकोगे नहीं, जब तक आप संघर्ष की रातों से लड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और इन्वायरमेंट में इसलिए बोल रही हूँ नहीं कि अगर आप अपने घर में ना एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं ना जहाँ पे लोग वर्किंग भी हैं, चलिए घर आए हैं तो उनकी किताबों से, उनके न्यूज़ से, जो साइंस टेक की बातें होती है उनसे Oh किसी my चीज़ को रटने की god. आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट इस चीज़ को सीख लेते हैं। अगर आप लोग अच्छी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज है 2-3 लैंग्वेज का, तो आपके बच्चे भी क्या होगा कि वो सारी लैंग्वेज को ईजिली लर्न कर लेंगे। बस इन्हीं बात को लेके मैं आप सभी के बीच आई थी। और हाँ, मंडे से अगेन फिर मेरा जो क्लासेस होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स पे रहेंगे, और साथ में मेरा जो स्टडी वीडियो रहता है वो हमारे तीसरे यूट्यूब चैनल्स, और आप सबको पता है सबका लिंक्स मैं डाल चुकी हूँ, इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक्स है, तो आप लोग वहाँ से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बनाए। और साथ में मैं आप सबके आरती मैम आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो बायो के क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ हमारी क्लास को अटेंड करते हैं तो कहीं से कोई भी समस्या आपको हम
तो बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम आपके साथ हैं। ये नहीं घबराना है कि मैंने कहाँ थे, अभी कहाँ रह रहे हैं। कई सारे बच्चे कहिए, मैम अभी आप कहाँ रह रहे हो? उससे बच्चे आपको क्या मतलब है, मैं कहाँ कर रही हूँ? मैं आप सबके लिए हमेशा रेडी हूँ ना, आपको आपके डाउट्स के लिए रेडी हूँ। आपको अगर डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आप वहाँ पे मुझे टॉपिक भी लिख सकते हो, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर लेके आऊँगी। और बस यही कहूँगी कि खूब मन से पढ़ो, अपना रिजल्ट लो, अपनी जो सफलता की कहानी जो है ना, अपने हाथ से लिखने की कोशिश करो। और वो आपकी मेहनत, आपके संघर्ष के आते और आपके पेरेंट्स के सैक्रिफाइस और ऊपर वाले की मर्ज़ी से सब हो जाएगा। फिलहाल हम सबके हाथ में है मेहनत करना, मेहनत कीजिए। और जो लोग हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं वो हमारे स्टडी रूटीन को भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ में हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को छोड़ के चलती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, हैप्पी इन्वायरमेंट होना चाहिए, और हैप्पी लाइफ तभी आती है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।